आज लखनऊ में राकेश टिकैत की एक महापंचायत थी और उसी पंचायत में एक यूनियन और पहुंची थी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन। और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामनिवास यादव जी। इनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये महापंचायत में क्यों गए थे और वहां से क्यों आए थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप महापंचायत में गए, सर पहले ये बताइए क्यों गए थे आप महापंचायत? नहीं, हम लोग कृषि बिल के समर्थन में हैं। हाँ। और कृषि बिल किसानों के हित में थे। हाँ। ये छोटे किसानों के हित में थे। और जो वहाँ राकेश टिकैत जी संयुक्त मोर्चा जी की जो चल रही थी महापंचायत, उसमें हम लोग फिर गए थे बताने कि देखिए जो आप कह रहे हैं कि कृषि बिल हम किसानों के खिलाफ गलत है, हमारी बात सुनिए। अपनी बात हम रखने गए थे, जहाँ पर उन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, हम लोगों ने धक्का मुक्की की। उसके बाद प्रशासन ने आग्रह किया कि आप लोग अपने कार्यालय वापस चले जाइए और हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम लोग कृषि बिल के समर्थन में हैं। और कृषि बिल के बहाने जिस तरह इन लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने काम किया, जिससे प्रधानमंत्री जी ने आहत होकर इस बिल को वापस लिया। हम लोग उनसे आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस बिल को वापस मत लीजिए, क्योंकि इससे 15 करोड़ किसान देश का लाभान्वित हो रहा है। और एक 50-60 लाख किसान, लगभग 1 करोड़ के आसपास किसान होंगे जो बड़े किसान हैं, उनको फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनको फ़ायदा पहले से मिल रहा है। इसलिए इस बिल को वापस मत लीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के इस बिल को लागू किया था। हम सबका आग्रह है कि बिल को पुनः लागू रखें। अच्छा सर, जैसे कि राकेश टिकैत ने ये महापंचायत करने का उद्देश्य अपना ये बताया कि हम 750 मुकदमे जो किसानों पे लगे हैं सरकार से, उनको वापस लेंगे। सर, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, अगर कोई अपराधी है, किसी दलित व्यक्ति की जिस तरह से हाथ पैर काट के पंचायत में लोगों ने टांगा, उसकी मौत हुई, वो दुखद है। उस पर जो भी मुकदमा है, मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार, कोई भी कानून इनको माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह 26 जनवरी इन लोगों ने दिल्ली को दहलाने काम किया, तिरंगे का अपमान किया, कोई भी सरकार इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि कोई किसान ऐसा नहीं कर सकता है। इसमें जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, उन पर मुकदमे वापसी लेने का कोई सवाल नहीं। ये सरकार से मैंने भी आग्रह किया है कि किसी पर भी मुकदमे वापस नहीं ले जाए। और जो लोग इस मुकदमे के बहाने राजनीति कर रहे हैं, उनकी भी जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा सर, आप क्या मानते हैं जो प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिए हैं, अखिलेश यादव या जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि वोट की मंशा से लिए गए हैं? अब उनके पास कोई ज़मीन तो है नहीं राजनीतिक, वो तो इल्ज़ाम ही लगाएंगे ना। पहली चीज़ तो ये है कि वो वही बता दें कि आज तक उन्होंने किसानों के हक़ में क्या किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आहत हो गए कदम उठाया, तो सबसे पहले तो ये विपक्षी दल सोच लें। उन्होंने जो काम उठाया, कदम उठाया, वो तो सराहनीय है, लेकिन ये आज के हालात में और आज के परिप्रेक्ष्य में ये इन लोगों को ये प्रमोट हो रहे हैं एक तरह से। अब ये ब्लैकमेलिंग की स्थिति में आ गए, नहीं आ गए? अगर प्रधानमंत्री ने उठा लिया कि इन तीनों कानून को रद्द करने की बात कह दी, तो आपको उनका स्वागत करने को या कहते हैं नहीं साहब ऐसा है कि अब हमें घर खाना भी पहुंचाओ। अब ये तो ब्लैकमेलिंग की स्थिति। और राकेश टिकैत कब नेता हैं? राकेश टिकैत जो हैं वो सिर्फ इन किसानों के नाम पे पैदा कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी कि किसानों को अगर लौट गए घर तो ये आंदोलन खड़ा होने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अभी आपको रुकना है। तो आप खुद समझ रहे हैं ये अपोजिशन का पूरा खेल है, क्योंकि किसी के पास राजनीतिक ज़मीन नहीं रह गई है। ये खुद जान रहे हैं कि हम हारे हुए हैं। और वोट की राजनीति की बात अगर आप करें तो कौन नहीं कर रहा, ये बताएं हमको। वोट की राजनीति वो कर रहे हैं, उनके पास तो कोई वोट नहीं रह गया। किसान जो मेल किसान था वो बीजेपी के साथ हो गया। अब कहने वाली बातें हैं, सब आप समझ सकते हैं खुद ही। अच्छा सर, राकेश टिकैत जो ये कानून है, वो कह रहे थे कि अगर ये काले ना होते तो प्रधानमंत्री ने वापस क्यों लिए? इनसे किस तरीके का फायदा था सर, ये बताइए। ये हमको राकेश टिकैत बताएं, इससे काला क्या है और सफ़ेद क्या, ज़रा यही बता दें। काला क्या है? कौन सा काला कानून है? जो किसान के हक में जो चीज़ आए वो काली है। माने तुम करो तो लीला है और हम करें तो कैरेक्टर ढीला है। तो कैसी बातें आप कर रहे हैं? कौन सा कानून काला है, बताएं हमको। तो कह रहे थे कि ज़मीनें बिक जाएंगी किसानों की। कौन? अरे अब आप कहें, आप कह रहे हैं ज़मीनें बिक जाएंगी, एको ज़मीन बिक के दिखाएं। भाई आदमी परिस्थितियों वश कोई ज़मीन बेच देता है तो भाई एक बात अलग है, किसी की लड़की की शादी करना, पैसा नहीं है तो बेच दे, बात अलग है। यो कहीं पर किसी कंपनी ने दबाव दे के लिया हो, कुछ किया हो तो बताएं वो कहीं पर। उनके पास कोई ज़मीन नहीं, अनर्गल बोल रहे हैं। सिर्फ जो मुकदमे उन पर कायम हुए हैं वो ख़त्म कराना चाहते हैं। और साथ साथ ये आंदोलन पीछे से जो लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं, ये इनकी वजह से ये नहीं हटेंगे। और कानून जो है वो मोदी जी ने अच्छा बनाया था। अब उन्होंने
दुखी हो गए जो वापस लिया है। तो ये तो हम सबको एक तकलीफ़ की बात है कि भाई हमको जो मिलने वाला था, छोटे किसान हैं हम, तो 1 बीघे के किसान हैं, जो हमको मिलने वाला था वो राकेश की वजह से नहीं मिलेगा। तो ये तकलीफ़ है। अच्छा सर, 2 यूनियन, एक आपकी यूनियन, एक टिकैत की यूनियन, दोनों आज एक जगह पे पहुंचे। आप उस बिल का समर्थन करते हैं और वो उस बिल को काला बताते हैं, तो मतलब आप समर्थन करने का वहाँ पे गए, आप क्या बात हुई वहाँ पे आपकी? हमारी बात क्या हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आगे बढ़े तो वहाँ पर बात समझा रहे थे, तो उनके लोगों ने दरवाजे बंद करके धक्का मुक्की की, प्रशासन का बीच में आ जाना, और उसके बाद आगे आप लोग लौट जाइए और माहौल ना ख़राब कीजिए। इस वजह से हम तो बता रहे हैं कि भाई ये हित में तुम्हारे है, क्या क्या चीज़ अच्छी है वो बता रहे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, ये किसानों को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो तो डार्क में रखे हैं ना, उनकी रोटियाँ उसमें सीख रही हैं, सभी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। हम बता रहे हैं किसानों को कि भाई मोदी जी ने तुम्हारे लिए सराहनीय काम किया था, और हमारी मांग है कि वो तीनों कानून लागू किए जाएं, क्योंकि उसमें जो हमारा छोटा किसान है, मंझोला किसान है, वो उसका फ़ायदा उसको मिलता है। ये तो बड़े किसान जो हैं वो उसको वर्गलाए हुए हैं, क्योंकि किसी को विधायक बनना है, किसी को MP बनना है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं, बाकी विरोध थोड़ी कर रहे हैं। अभी देखिएगा चुनाव में उतरेंगे राकेश टिकैत, अभी विधायक बनने सोचेंगे, तो ये सबके सामने है, तो कोई छुपी लुकी बात नहीं है। अच्छा सर, आपका यूनियन भी मतलब उसकी अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग करता है या उसके इस्तीफे की मांग करता है? आप हमको ये बता दीजिए, चाटा हम आपके मार दें तो हम गुनहगार या हमारा लड़का गुनहगार? केस तो सर आप पे होगा, कार्रवाई आप पे होगी। नहीं तो भाई लड़का क्यों आरोपी होगा? जो लड़के ने किए, जो आरोपी था उस पर कह, अब आप ज़बरदस्ती की मांग कर रहे हो। भाई वो जेल ना गया हो, उस पर कार्रवाई ना हो रही हो, बिन मकसद की बात कर रहे हो। भाई क्यों आप चाहोगे? आज कहोगे तुम प्रधानमंत्री पे मुकदमा कायम करो, हम प्रधानमंत्री को इस्तीफा दें, ये कौन सी बात हुई? भाई आप तो ज़बरदस्ती का वो कर रहे हो। और सर, जो किसानों पे जो केस लगे हुए हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 750 किसानों पे केस लगे हैं, उनको वापस लो और मुआवजा दो उनको। ये बताइए आप हमको, गुनाह आप करेंगे तो कानून अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? तो क्यों हम वापस लेंगे? भाई अगर कोर्ट कहता वापस लेने तो वापस किए जाएंगे। अब आप मुजरिम हैं तो ज़बरदस्ती वापस ले लेंगे? यानी आप जहाँ चाहें दंगा करा दें, जहाँ चाहें आप लड़ जाएं, जहाँ चाहें प्रदर्शन कर दें, जहाँ चाहें बैठ जाएं। आप बताइए हमको, इतने अरसे से ये लोग बैठे हुए हैं तो जनता को कितना नुकसान हुआ ये बताइए, देश को कितना नुकसान हुआ ये बताइए हमको। तो जाहिर सी बात है इनको देश से लेना देना नहीं है, इनको पब्लिक से लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपना भला चाहिए, अपने भले की बात कर रहे हैं। आपको बताया जैसे कि राहुल ने चिट्ठी लिखी अभी ना हटना, तो जाहिर सी बात है और इनको भी तकलीफ हो रही। सापा किसी के पास ज़मीन नहीं, सब जान रहे हैं हम हार रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जो काम क्या इतना कर पाते? कोरोना काल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री डटे और काम किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों का काम किया, बताइए आप कर सकते थे? आप क्या नहीं दिया? आज भी राशन लोगों को मिल रहा, मार्च तक राशन प्रधानमंत्री देंगे, लोग बेच रहे हैं राशन। आप ज़रा ग्राउंड पर जाइए, देखिए, मालूम कीजिए, लोगों पर इतना राशन है कि लोग बेच रहे हैं। और जो लोग इसके कायल हैं, जो अब कहा भाई आपके पास 8 बीघे ज़मीन है, आप पात्र नहीं हैं, लेकिन आप किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, लेना चाहिए आपको? नहीं लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, सरकार जो कर रही है उसका विरोध कर रहे हो, तो आपके सामने है सब। लेकिन चूंकि मैं भी एक किसान हूँ, किसान परिवार से आता हूँ, मुझे याद है मैं बचपन से बोरी बाजार लेके जाया करता था। तो जैसे बात अक्सर आती बिचौलियों की, बिचौलिए क्या हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बाजार पहुँचा, बोरी रखी, मैं उसको अपने हिसाब से नहीं बेच सकता। कोई आएगा, मैं बैठ गया, वो मेरी बोरी उठाएगा, तौलने का 2 रुपये लेगा, पल्लेदारी अलग से लेगा, साइकिल स्टैंड में खड़ी करी, उसका पैसा अलग से लेगा। भाई ये व्यवस्था ही तो मोदी जी खत्म करना चाहते थे, और क्या है? भाई हम किस लिए संघर्षरत हैं? यही तो बिचौलियों की ही तो बात हो रही थी। हम अपना सामान अपने हिसाब से बेच नहीं सकते। जो रेट उन्होंने लगा दिया, बोल दिया कि ये 13 रुपये 50 पैसे में ले रहे हैं, दें कि ना दें। भाई हम लेके गए, तुम्हारी आड़त पे रख दिए हैं, बेचना तो हमको है ही, तुम्हारी क्या सेटिंग हमको क्या मालूम है। अक्सर बात आती है पंजाब के किसान, पूरे देश में किसान हैं, आखिर पंजाब वाले ही इतना पीड़ित क्यों हैं? जितने भी पंजाबी हैं, आप यूपी में देख लो, लखीमपुर में भी ज़्यादातर पंजाब के ही लोग हम देखते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वो इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बिचौलियों का जो ताना वाना बुना गया है, ये ज़्यादातर पंजाब से ही है सब। आप एक बात नोट कर लीजिए,
आप कोई किसान किसी गांव में चले जाइए, उसको एमएसपी कृषि कानून बिल वो ना आपको बता पाएगा ना आप समझ पाओगे कि ये वास्तव में चल क्या रहा है देश में। क्यों? क्योंकि उसको इन सब चीज़ों से लेने देना नहीं है। उसकी धान खरीद जितने में होती थी उतने में ही हो रही है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो जो छोटा किसान है, सीमांत किसान है, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, राकेश टिकैत जी के जो समकक्ष लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को क्यों है? क्या आखिर चाहते हैं? चलो मोदी जी ने वापस कर लिया, मानते हैं आपकी नज़रों में कि मोदी जी हार गए, फिर आज लखनऊ में ड्रामा क्यों? मतलब आपकी भी एक यूनियन है और राकेश टिकैत की भी है, आप समर्थन करते हैं, वो इसको जो है वापस करने के लिए बोलते हैं, वो काले बताते हैं, तो मतलब ऐसा फ़र्क क्यों? देखिए, जो यूनियन है हमारी, ये इसलिए सपोर्ट करती है क्योंकि ये बिल सही है और उनको फंडिंग मिल रही है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये बिल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फंडिंग मिल रही है, इसलिए जो विपक्ष वाले हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन उनको भी पता है कि हमारी जो सरकार है उसने सही जो किया है वो सब सही है। अजय मिश्रा पे जो वो इस्तीफे की मांग करते हैं, आपका यूनियन क्या सोचता है उस पर? भाई साहब, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही बताया कि जो गलती करेगा सजा उसको मिलनी चाहिए, न कि अभी जैसे इन्होंने भी बताया कि अगर वो कह देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे केस कर दीजिए, तो वो तो वहाँ पे थे नहीं, वो तो गुनहगार हैं नहीं, तो उन पे कैसे केस हो जाएगा? भाई जो गुनहगार है उसको सजा मिली, वो जेल में है। लेकिन बिल अगर काले ना होते तो पंजाब का इतना सारा किसान है, वहाँ पे सरदार लोग हैं, वो सरदारों के बारे में क्या कहोगे, पंजाब के बारे में? वो भाई साहब किसान नहीं हैं, वो बिचौलिए हैं। वो किसानों का जो हित है वो खा रहे हैं। किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो उसको हमारी सरकार दे रही है, लेकिन वो उससे वंचित कर रहे हैं। पंजाब के किसान जी, वो किसान नहीं हैं, वो बिचौलिए कहेंगे हम उनको। तो क्या मानते हैं, मतलब एक यूनियन आपकी, एक यूनियन टिकैत की, दोनों महापंचायत में जाते हैं, अलग अलग मांग, आप वापस आ जाते हैं, क्या सोच, मतलब वहाँ किस लिए गए थे? देखिए, हम लोग जो है, हमारा ये जो यूनियन है ये किसानों के लिए है, और हम लोग किसानों को समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा यूनियन है, जो ये बिल है वो किसानों के फायदे के लिए है, ना कि उनके नुकसान के लिए है। लेकिन हम अब जो भी है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे जो लोग हैं अब उनके बहकावे में आए हुए हैं, वो अब एक अलग बात है कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए तो पूर्णतः किसानों के फायदे के लिए है और सभी को इसका सपोर्ट करना चाहिए। आपने वहाँ अपनी बात बताई किसानों को, जो आज वहाँ किसान थे। हाँ, मतलब हमारे साथ जितने भी किसान हैं जो हमारे हैं, सब मैक्सिमम हम लोग तो जा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ये जो तीनों बिल हैं ये आपके फ़ायदे के लिए हैं।